हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार। आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग की स्टडी जो आने वाले बीपीएससी 70वीं एग्जाम है उसके लिए आपका काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी क्रम में जो हमने आपको पीटी मैथ रीजनिंग के सेक्शन को पूरा कराने के लिए वादा किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और रेशियो और प्रोपोर्शन जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल किया था। इस लेक्चर में आपको बीपीएससी में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो कराएंगे, और अन यूपीएससी और अदर पीसीएस का एग्जाम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सबका कलेक्शन कर लें। बीच में काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी भी व्यस्तता थी, हम भी इलेक्शन में लगे हुए थे। और अभी देख जान ही रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, उस दौरान काफ़ी व्यस्तता रहता है। एज ए वीडियो बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उसमें व्यस्तता थी, इसलिए 10 दिन के लगभग आपका वीडियो नहीं आ पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तहत, यानी अनुपात और समानुपात के तहत प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, उसके बाद यूपीएससी और अदर पीसीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आप रिकॉल कराते हैं चीज़ों को कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। रेशियो में बहुत सारा थ्योरी नहीं है, बस रेशियो में हम पढ़ा था कि एक्स इज टू वाई, यानी कोई दो क्वांटिटी जो सिमिलर टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए उसका क्या है, रिलेशन है। तो एक्स इज टू वाई इसको पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं एक्स बटा वाई, यही आपका रेशियो है। ठीक है, रेशियो है। अगर आपको ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, यानी ए इज टू बी और सी इज टू डी, यानी ए रेशियो बी और सी इज टू डी, जब ये दोनों इस साइन के साथ अगर हो जाए तो इसको बोलते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन, और इसको लिखते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ठीक, ए वाला। और एक चीज की बताए थे कि ए बी और सी का रेशियो अगर एक्स वाई और जेड है, तो अगर कोई चीज बांटना है तो ए का क्या रेशियो होगा, टोटल, यानी टोटल का एक्स बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बी का क्या होगा, टोटल का y बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सी का क्या होगा, टोटल का z बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही सब थोड़ा ध्यान देना होता है। इसके अलावा क्या बोले थे कि अगर ए बी और सी का निकालना है तो जो एक्स वाई दिया हुआ है और यहाँ पे जेड और कुछ भी दिया हुआ है, तो इस जो बी का रेशियो है वो कॉमन करते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके, और तब ए बी सी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सब हम पिछले वाले लेक्चर में काफ़ी करा दिए हैं, डिटेल से भी करा दिए। अगर वो नहीं देखे होंगे तो वहाँ भी देख लीजिए, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो करना था। तो चलिए, प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम, 67वीं का री एग्जाम हो गया था एक बार पेपर लीक के कारण। तो देखिए क्या है, इन ए मिक्सचर ऑफ 70 kg, इन ए मिक्सचर ऑफ 70 kg रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज इतना, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू मिक्सचर सो दैट द रेशियो सैंड एंड सीमेंट बिकम्स 6:1। ठीक है, बोल रहा है कि 17 किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात इतना है, मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। देखिए, ऐसा कभी भी मिक्सचर का क्वेश्चन है तो बस आपको क्या ध्यान देना है वो चीज़ देखिए। देखिए, बनाने का कई तरीका है, मतलब आप जो भी तरीका से बनाए क्वेश्चन तो बनना ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा सिंपलेस्ट तरीका और बिना कंफ्यूजन वाला तरीका को ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब मिलाने वाला कुछ हो ना, तब देखिए मिलाने वाला तो घट बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बालू मिलाना जा रहा है, सैंड मिलाया जा रहा है, तो सैंड पहले कुछ और होगा बाद में कुछ और हो गया। लेकिन दूसरा क्या, सीमेंट, सीमेंट तो पहले भी उतना ही रहा होगा बाद में भी उतना ही रहा होगा। हम सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है तो सैंड मिला रहे हैं तो सैंड का ना क्वांटिटी अलग अलग होगा, लेकिन सीमेंट तो सेम रहेगा। तो जो सेम रहता है ना, यानी जो कांस्टेंट रहता है ना, उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए, माने मिलाने से पहले, मिलाने से पहले, आई मिलाने के बाद, मिलाने के बाद, मिलाने के पहले मिलाने के बाद, सीमेंट क्या है, सीमेंट क्या है कॉमन कर लीजिए। तो देख लीजिए 17 किग्रा के मिश्रण में, यानी कितना है, 70 kg मिश्रण है, बालू और सीमेंट का रेशियो क्या है इतना। तो देखिए पहले बालू है दूसरा सीमेंट है, हमको सीमेंट कांस्टेंट होता है तो सीमेंट कितना है 1, तो 1 बटा 415, 415। ठीक, अब मिलाने के बाद देखिए, अब क्या मिला रहे हैं हम, बालू मिला रहे हैं, तो बालू मानिए x मिलाए होंगे, तो 70 प्लस एक्स, 70 kg पहले था और उसमें x kg हम मान लीजिए बालू मिला लिए, तो 70 प्लस x kg मेरा मिक्सर हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है इसमें कि मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जा रहा है, बालू और सीमेंट का 6:1 हो रहा है, यानी सीमेंट क्या है 1, यानी सीमेंट 1 और बटा 6 + 1 यानी 7, यही ना सीमेंट रह रहा है। ये 70 kg के मिश्रण में सीमेंट बालू और सीमेंट का रेशियो 4:1 है, तो सीमेंट कितना है 1/5। ठीक है,
x kg अगर बालू मिला दिए तो आपका सीमेंट का रेशियो 1/6+1 होगा। दोनों में सीमेंट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो क्या करना होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो देखिए क्या हो गया, 70/5 बराबर 70+x/7। अब देखिए क्या करना होगा, अब काट लीजिए। तो 5 से करिएगा तो 5 एकम 5, 5 को 20। अब इधर ले जाइए, इधर आइए, देखिए तो 14 गुना 7 बराबर 70+x। तो 14 सत्ते कितना, 7 चौको 28, 2 7 2 9, 14 7 98 बराबर 70+x। अब देखिए 98 माइनस 70 बराबर x। तो 98 से 70 गया क्या जगह 28 बराबर x, यानी x बराबर 28 kg, यानी 28 kg क्या हुआ, सीमेंट होगा। क्या है x क्या माने हैं, x क्या माने हैं, मिलाया हुआ बालू, यानी 70 पहले kg पूछा, x kg हम बालू मिलाएंगे, क्या था बालू, बालू मिला रहे हैं ना, x का वैल्यू यानी 28 kg हम बालू मिला रहे हैं। तो क्या पूछा है हमसे, मिश्रण में कितना बालू मिलाया जाए, बालू और मिला दिया जाए, कितना बालू मिलाया जा रहा है, तो 28 kg। देखिए 28 kg ऑप्शन है क्या, कहें हाँ 28 kg, देख रहे हैं 28 kg इसमें मिलाया जाएगा। एक तो तरीका ये सिंपलेस्ट तरीका है और इसमें बिना किसी कंफ्यूजन का तरीका है कि जो कांस्टेंट है, मान के चलिए पूछता दूध और पानी में, दूध और पानी का मिक्सर है, कितना और पानी मिला दिया जाए, तो दूध तो पहले भी उतना ही रहा होगा, दूध बाद में भी उतना ही रहा, पानी ना हम ऐड कर रहे हैं, तो पानी वेरी कर रहा है, तो जो कांस्टेंट रहता है वो बराबर करने की कोशिश करते हैं, उसमें बिना कंफ्यूजन का आपका क्वेश्चन बन जाता है और इस जो मिलाए हैं वही निकलता है, इसमें खासियत है। एक तरीका ये भी हो सकता है क्या, तो देखिए आपको एक तरीका और बता देते हैं। देखिए क्या, तो 70 kg है, तो इसमें बालू सीमेंट क्या है, तो पहले देखिए पहले क्या है, तो पहले बालू कितना है, बालू 70 और गुना बालू है 4/5, तो 5 से क्या, 5 5 14 50 70, 14 चौको 56, यानी 56 kg बालू निकल गया। तो सीमेंट कितना होगा, सीमेंट इधर से, सीमेंट सीमेंट क्या है 70 गुना 1/5 यानी 14 kg, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि बालू कितना मिलाया जा रहा है, x kg मिलाया जा रहा है, तो बालू x kg, तो ठीक है। अब मिश्रण में बालू और सीमेंट का रेशियो इतना है, अब मानिए 70 kg, तो 70+x बालू मिला दिया गया, तब बालू कितना हो गया, तो बालू का अनुपात हो जा रहा है 6/7, 6/7, ठीक है। अब इससे निकालिए, तो ये क्या बालू हो गया, ठीक है। और अब सीमेंट निकालिए, तो सीमेंट क्या हो जाएगा 70+x गुना सीमेंट क्या है 1/7, 1/7। अब देखिए ये क्या निकला 70+x/7, ये क्या हो गया, सीमेंट हुआ। सीमेंट क्या है, सीमेंट तो मेरा इतना ही था, सीमेंट तो मिलाया नहीं है, यानी ये 14 के बराबर, तो 70+x बराबर 98, वहीं x बराबर 28 आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका आपका ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका काफी हमको अच्छा लगता है कि वो जो कांस्टेंट है उसको कॉमन कर लीजिए, उसी को बराबर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का एक ही क्वेश्चन था और अदर क्वेश्चन अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन है आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं, रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा और राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा, तो कुल मिलाकर उनके पास इतना रुपया है, तो राज के पास कितने रुपए हैं। अब देखिए रवि के पास राज से 1.5 गुना, राज से 1.5 गुना और राज के पास राकेश से 1.5 गुना है, तो पहले मान लीजिए राकेश का, मान लीजिए राकेश के पास 100 रुपया है, तो राज के पास कितना होगा, राकेश से 1.5 गुना यानी 150, और फिर राज के पास क्या है, रवि के पास क्या है, राज से 1.5 गुना यानी 150 का 1.5 गुना, कितना हो गया 225, यही होगा ना, 15 गुना 15 यानी 15 × 75, 7 15 7 22, ठीक है 225, यही होगा। अब कहिएगा सर राकेश को ही क्यों माने हैं, रवि को क्यों नहीं माने, तो देखिए मानने का तरीका होता है, मान लीजिए रवि का मान लीजिए x, तो रवि के पास राज से 1.5 गुना है, तो फिर भागा करना पड़ता है, तो भागा करना थोड़ा ज़्यादा टफ होता है ना, बट्टा पड़ के बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इधर से चलें। रवि के पास राज से 1.5 गुना है, अच्छा राज से 1.5 गुना, राज का पता नहीं हमको, तो कैसे 1.5 गुना निकालेंगे, ठीक है। राज के पास राकेश से 1.5 गुना है, तो ठीक है राकेश का मान लेंगे 100, तो 1.5 गुना करेंगे तो राज निकल गया, राज से 1.5 गुना करेंगे तो रवि निकल गया, तो थोड़ा सा रिवर्स किया है, ठीक। और देखिए ये निकला। अब चूंकि देखिए, चूंकि क्वेश्चन ये रेशियो का है,
रेशियो का है, देखिए अब 100 तो एडजेक्ट नहीं ना मान सकते हैं, रेशियो का है इसलिए हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए राकेश, राज और रवि, तीनों के पास पैसा का क्या रेशियो है, तो 100:150:225। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 छक 150 और 25 चौको 8 9, 25 9 9 5 45, 9 2 18 और 4 22, ठीक है। 4 6 9 का रेशियो आएगा, दिख रहा है, 4 6 9 का रेशियो आ गया। अब पूछ रहा है राज के पास कितना पैसा है, तो राज के पास पैसा नहीं निकलेगा, राज के पास पैसा के टोटल पैसा कितना है 76,000 गुना राज के पास कितना है, तो देखिए रेशियो राज के पास बीच में तो 6 और बटा तीनों का जोड़ेंगे 6 4 10 9 19। अब देखिए 19 से कटेंगे तो 19 चौको 76 होता है ना, 4,000 और 4,000 गुना 6 यानी 24,000। 24,000 रुपया, देखिए तो ऑप्शन में है क्या, हाँ 24,000। एक तो तरीका ए है कि आप रेशियो है तो तीनों का रेशियो निकाल के और डायरेक्ट वो वाला फार्मूला लगाइए, 3 में डिवाइड करना है तो जिसका बटा सबका सम, ये वाला। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आपका हो सकता है, एक तो इस तरह, दूसरा तरीका भी इसका है, कई तरीका है। मान के चलिए आपको एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा कि रेशियो का ही, रेशियो में ही पूछा गया है, यहाँ तो रेशियो हम पढ़ा रहे हैं तब ना रेशियो से बनाने की कोशिश की है। मान के एग्जाम में रहेगा तो एग्जाम में तो हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बोलेगा कि रेशियो मेथड से ही बनाइए, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी पता चलेगा किस मेथड से बना रहे हैं। चलिए तो देखिए इसमें कैसे करना है। तो मान के चलिए राकेश के पास, मान लीजिए राकेश के पास 100 रुपया है, इसका 1.5 गुना राज के पास है, तो राज के पास 1.5 गुना है, 1.5 गुना कर दिए। अब रवि के पास राज का 1.5 गुना है, यानी इसका 1.5 गुना है, इसको करिएगा तो 2.25x है ना। अब टोटल 76,000 रुपया ही है, यानी x प्लस 1.5x और प्लस 2.25x, तीनों यानी राकेश राज रवि तीनों के पास जो पैसा है उसका सम कितना है 76,000। तो इसको सॉल्व करके x नहीं निकलेगा, तो देखिए 2 1 3 1 4 1 1 2 2 4 और 5 2 7 75, x बराबर 76,000। तो x बराबर क्या निकलेगा 76,000 बटा 4.75। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर आपका निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना x बराबर निकलेगा, तो डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के लिए नीचे से 2 जीरो ऊपर कर देंगे, 16,000 के लगभग ये आएगा। ये 2 जीरो कर लेंगे, 2 जीरो काटिएगा तो 16,000, यानी x के पास 16,000 आया। तो 1.5 गुना 16 8 24,000, तो राज के पास पूछा था तो 24,000 निकल गया। तो एक तरीका ऐसे भी है, रेशियो से नहीं बनाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा शांत से आराम से क्वेश्चन को डील करना है, चीज़ें बनता है, बहुत कुछ इसमें ना फार्मूला है ना कुछ है, समझे। एक रसायन विज्ञानी द्वारा एक घोल तैयार किया गया, ठीक है, एक घोल तैयार किया गया जिसमें जल का आयतन कुल आयतन का 30% है। इस घोल में 5 लीटर जल डालने पर यह देखा गया कि जल का आयतन बढ़कर 40% हो गया, तो प्रारंभिक घोल में जल कितना लीटर था, ठीक है। एक रसायन विज्ञान तो एक घोल तैयार किया गया, तो मान लीजिए वो घोल जो है उसका आयतन क्या है x, जल का आयतन कुल आयतन का इतना है। इस घोल में 5 लीटर जल डालने पर देखा गया कि जल का आयतन बढ़कर 40%, तो प्रारंभिक घोल में जल कितना लीटर था, ठीक है। घोल x है, ठीक है। अब जल कितना है इस घोल में, तो x टोटल है, तो जल का आयतन कुल आयतन का 30%, यानी इसका 30%, यही ना 30% जल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस घोल में 5 लीटर जल डालने पे, यानी 5 लीटर जल डालेंगे तो अब घोल कितना हो जाएगा x प्लस 5। यह देखा गया कि जल का आयतन था, अब जल कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 टोटल आयतन बढ़कर 40% हो गया, यानी 40% हो गया। तो प्रारंभिक घोल में जल कितना था ये बताइए, ठीक है। अब देखिए ये जल है और ये जल है, अभी कितना है, तो 3/10x और ये क्या है 4/10, 4/10 x प्लस 5 दिख जा रहा है 10x। अब देखिए ये जल और ये जल है, तो जल जो 5 लीटर जल मिला है तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 लीटर होना चाहिए,
तो देखिए दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 4/10 x + 5 माइनस 3/10 x बराबर 5 लीटर। अब करके सॉल्व करके निकालिए, आपका x का जो वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा। तो x क्या माने हम घोल, तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक घोल में जल कितना था, प्रारंभिक घोल में जल कितना था। ठीक है, एक तो आप ऐसे बनाएंगे तो अभी निकलेगा। और देखिए एक तरीका और हम जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जो सिंपलेस्ट तरीका है, इसलिए हम ये बता दिए ताकि आपको लगे नहीं कि ऐसा नहीं बनेगा, सिंपल ऐसे बनेगा। लेकिन हमने क्या बोला था, कभी भी मिक्सर यानी घोल वोल इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमेशा जो जो नियत रहे यानी कांस्टेंट रहता है ना, उसको बराबर किया जाना चाहिए। मान के चलिए इस ये घोल था, इस घोल में पानी के अलावा भी तो कुछ होगा, पानी के अलावा भी तो कुछ होगा। मान लीजिए पानी है तो कुछ और कुछ घोल होगा। तो मान लीजिए घोल घोल का 1 लीटर का घोल है, ठीक है। अब इसमें जल का आयतन, कुल आयतन का इतना है, यानी जल इसमें 30% है, यानी 70% कुछ और होगा। तो कुछ और कुछ भी हो, हमको क्या मतलब, तो x का 70% होगा कुछ भी बराबर। जब हम जल में 5 लीटर मिला दे रहे हैं यानी x + 5, अब लीटर टोटल घोल हो गया, तो उसमें देख रहे हैं कि जल का आयतन कितना रह रहा है 40%, यानी जल 40% यानी 60% और कुछ होगा, तो यानी इसका 60% और कुछ होगा। ये दोनों बराबर होगा ना, हम जल मिला रहे हैं ना, जो जल के अलावा जो चीज है वो पहले इतना है बाद में इतना है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा इजी वे में। अब देखिए इस 100 से 100 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल। आप कैंसिल करने का आपको तरीका होता है, ये सब करिएगा तो पता चल जाएगा। 7x और बराबर आएगा 6x + 30। अब देखिए यहाँ पर कर देते हैं, तो 7x - 6x बराबर 30, यानी x बराबर 30। यानी क्या निकला, x 30 लीटर, यानी एक घोल निकला। पूछ रहा है कि हमको घोल में जल बताइए, तो घोल प्रारंभिक घोल में जल, तो 30 लीटर टोटल था और जल कितना था प्रारंभ में, 30% जल था, तो 30% इसका जल निकाल लीजिए। 1 0 2 0 से 2 0 करें 9, यानी 9 लीटर। देखिए ऑप्शन में 9 लीटर होगा, 9 लीटर जल था। तो क्या देखें, जो मतलब बदल नहीं रहा है ना, जो कांस्टेंट चीज है ना, उसको बराबर करने की कोशिश कीजिए हमेशा मिक्सर वाले क्वेश्चन में, तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और डायरेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो पहले जल निकालते हैं, फिर जल से फिर बढ़ाते हैं, देखते ही कौन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अरे जल है तो 30%, 70% कुछ और होगा, तो एक्स टोटल है उसका 70% जो होगा वो, ठीक है। बोल रहा है कि 5 लीटर जल मिला दिए, तो एक्स पहले घोल का लीटर था, तो x + 5 लीटर हो गया अब घोल पूरा। अब इसमें 40% जल है, यानी 60% कुछ और होगा, तो 60% निकालनी है जो होगा। तो जो होगा चीज वो पहले और बाद में दोनों बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात ये दिया हुआ है। तो एक थैले में कुल रकम इतना है, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। और मानिए 1 रुपया है, ठीक है। तो मानिए जो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का जो अनुपात क्या हो जाएगा, x अनुपात 3x अनुपात 5, चाहे ऐसे लिखिए, अलग अलग लिख लीजिए जब अनुपात में। देखिए 1 रुपया कितना हो गया, मानिए x है, 50 पैसे का सिक्का 3x है, 25 पैसे का सिक्का 5x है, और 10 पैसे का सिक्का 7x है, ठीक है। ये क्या है, सिक्का, सिक्के की संख्या। अब देखिए ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो दोनों का सम तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 रुपया बोल रहा है और सब पैसा में है। या तो इसको रुपया को पैसा में बदल लीजिए या सब पैसा को रुपया में बदल लीजिए। तो देख रहे हैं कि 1 रुपया है या 3 को पैसा में है, तो 3 को रुपया में बदलने से अच्छा है कि 1 को ही रुपया में पैसा में बदल लीजिए। 1 रुपया को पैसा में, 1 रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x, ठीक है। अब देखिए अभी 50 पैसा का सिक्का 3x है, तो 50 पैसे का सिक्का 3x है, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना पैसा आ जाएगा 3x। यहाँ 25 है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना 5x, और ये 10 पैसा का यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, यही निकलेगा ना। देखिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो नहीं समझिएगा तो थोड़ा नहीं आपको ढंग से समझ में आएगा। देखिए सिक्का का अनुपात बोला कि 1:3:5:5:7 में सिक्का है, यानी मान लीजिए सिक्का x है, 3x है, 5x है, 7x है, यानी 1 रुपया का सिक्का x है, 50 पैसे का सिक्का 3x है, 25 पैसे का सिक्का 5x है, और 10 पैसे का सिक्का 7x है। लेकिन हमको यहाँ मूल
टोटल का रकम का वैल्यू दिया 22 रुपया 25 पैसा है ही, ये टोटल सिक्का है, सबका रुपया में बदलिएगा तो 22 रुपया 25 पैसा है। तो देखिए रुपया है। अब देखिए तीन चीज तो यानी वैल्यू इसका निकालना होगा। तो देख रहे हैं कि 1 रुपया में है ना, तो बाकी सब पैसा में है, तो भाई पैसे में सबको बदल दीजिए। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 पैसा और एक सिक्का है, यानी एक सिक्का में 100 पैसा, तो एक सिक्का में 100 एक्स। ठीक है, एक 50 पैसा का सिक्का है, तो एक 50 पैसा में कितना पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा और 3 एक्स सिक्का है, यानी 50 गुना 3 एक्स। अब देखिए 25 पैसा, तो 25 पैसा में एक 25 पैसा का सिक्का में कितना पैसा, 25 पैसा, तो 25 पैसा और 25 पैसा का सिक्का कितना है, 50, तो 25 गुना 5 एक्स। और ये देखिए 10 पैसा का, एक 10 पैसे सिक्का में 10 पैसा, तो 10 और गुना कितना सिक्का है, 7 एक्स। तभी तीनों को जोड़िएगा तो टोटल पैसा आ जाएगा। तो देखिए क्या है, 100 एक्स प्लस 5 या 15, 150 एक्स प्लस 125 एक्स प्लस 70 एक्स। अब सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 100 200 300 375 और 375 और 7 425 एक्स, सही है। 70 95 95 ऐसे जोड़िए, 5 5, ठीक है। 7 2 9 5 14 14 5, ठीक है। 0 और 70, ठीक है। तो 7 2 9 9 5 14 14 के 4 और 1 1 1 2 3 1 4, 445 रुपये, 445 एक्स। 100 200 300 300 और 1 445, ठीक है, 445 इतना। ये क्या है, पैसा है, यानी आपका ये क्या है, 445 एक्स पैसा। इसका टोटल वैल्यू कितना दिया है, 22, ये 22.25 रुपया है। तो रुपया में को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 4 4 5 एक्स बराबर कितना निकल गया, 22 22 25। आप देखिए यही क्वेश्चन तो निकला था, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 22 25 बटा 445। अभी कैसे कटेगा, 5 से तो कटे रहा है, 5 25 5 को 20 2 22 5 को 20 2, 5 से कट रहा है, यानी x बराबर क्या निकला, 5। x बराबर क्या निकला, 5। तो आप पूछ के आ रखा है, यदि थैले में कितना है, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, यही ना, तो 5 3 15। 50 पैसे का सिक्का 3x है, x का वैल्यू 5 है, तो 5 3 15, यानी आपका आंसर 15 आ गया। ठीक है, तो 15 सिक्का आंसर देखिए कहीं होगा यहाँ पे। तो बस आपको इसमें क्या देना, ध्यान देना था कि हाँ पैसा में बदल लेना था, नहीं तो तीनों को जोड़ के करते तो नहीं होता, गलत हो जाता, आता ही नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटर और पाल की मासिक आय इतना है। तो आय मासिक आय यानी 4x और 3x, यही मासिक आय हो गया। उनका व्यय, व्यय है 3y और 2y के अनुपात में है। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपया बचत करता है। तो देखिए ये क्या है, आय, ये है आपका आय और ये है आपका व्यय। तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस व्यय, यानी व्यय ज्यादा होना चाहिए। तो आय देखिए, तो देखिए पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, 4x आय, तो 4x माइनस 3y, और दूसरे के लिए 3x माइनस 2y। और दोनों बचत क्या करता है, 6000 रुपया करता है, यानी ये भी 6000 रुपया बचाता है, ये भी 6000 रुपया बचाता है। अब ये तो उसकी मासिक आय बताइए, मासिक आय यानी x का वैल्यू निकालना है हमको। अब कैसे कीजिएगा, x का वैल्यू निकालना है तो या तो इसको x का वैल्यू निकालना है तो y को हटाना है, y को हटाना है, यानी इसमें 3 से 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो बात मेरा बन जाएगा कि आपको 3 दूना 6 होगा और 3 दूना 6 होगा तो घटा देंगे तो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर कर लीजिए, देखिए एक तो ये तरीका ये, अच्छा दूसरा तरीका ये कि ये भी 6000 ये भी 6000, तो दोनों के बराबर कर दीजिए, तो वो भी तरीका है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ईजी है। तो दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी 4x माइनस 3y बराबर 3x माइनस 2y। तो 4x माइनस 3x 3y माइनस 2y, तो 4x में से x 3 में से 2y, यानी x y बराबर है, यानी x y क्या है, बराबर है। देखिए कितना इजी हो गया, जब x y बराबर है तो यानी तो y के जगह हमको क्या निकालना है, मासिक आय, i x में है तो यानी x का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो ए इसके जगह 3 और y बराबर x, यानी 4x में से 3x गया तो x बराबर 6000, यानी x बराबर 6000 आ रहा है। तो किसका आप बोले, उसकी मासिक आय क्रमशः क्या है, तो आय है, यानी 6000 x का वैल्यू है, तो ये 24000 और 6 3 18,000,
यानी पीटर का आय 24,000 और पॉल का आय 18,000, तो 24 और 18 देखिए क्या है, यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर बाई द वे माने वो कैलकुलेशन वाला करते कि हाँ यहाँ पे y हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़िए घटाइए तो आपका निकलेगा x। लेकिन हम देखें कि दोनों बराबर करेंगे तो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा ज़्यादा इजी वाला मेथड बनाएंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी पद के लिए 120 आवेदनों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अनुपात बताइए। यानी आउट ऑफ 120 अप्लीकेंट, यानी 120 अप्लीकेशन आ रहा है, आवेदन आ रहा है, उसमें से 70 पुरुष है, यानी 70 पुरुष है यानी मेल है, तो 70 पुरुष है यानी 50 महिला होंगे, महिला यानी फीमेल। ठीक है, और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 के पास क्या है, डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पूछ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अनुपात बताइए। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 120 आवेदक एप्लीकेशन आया जिसमें 70 पुरुष का है, 50 महिला का है। ठीक है, और इन्होंने 80 को ड्राइविंग लाइसेंस ही दिया, तो 80 को ड्राइविंग लाइसेंस दिया, तो पूछा पुरुषों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। मतलब जो ये ऑफिस है वहाँ आवेदन आया 120, जिसमें 70 पुरुष हैं तो 50 भाई महिला होगी, ऑब्वियस बात है 120 है तो ठीक। और उस ऑफिस से 80 को ड्राइविंग लाइसेंस बांटा जाना है, तो बोल रहा है कि पुरुषों की अधिकतम कितना हो सकता है। देखिए तो पुरुष अधिकतम 70 है, यानी मान लीजिए सभी को मिल गया, तो 70 को मिल गया तो 70 मिल गया, तो 70 को मिल, 80 ड्राइविंग लाइसेंस बांटना है तो अधिकतम तो पुरुष को, सभी पुरुष को दिया जा सकता है, तभी 10 को बचेगा तो 10 को महिला को दे दिया जाएगा, तो अधिकतम पुरुष को मिल जाएगा। ठीक, बोला न्यूनतम पुरुष को, तो देखिए 80 ड्राइविंग लाइसेंस बांटना है तो मानिए जितना महिला है सबको दे दिए, तो 50 महिला है 50 को महिला को दे दिए, तो बचे तभी डीएल ड्राइविंग लाइसेंस 30 को बचेगा, यानी 30 को पुरुष को देंगे, यानी न्यूनतम पुरुष को क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। दिख जा रहा है, 30 मिलेगा। तो यही तो पूछ रहा है ना आपको, पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अनुपात, यानी ये अनुपात, तो अनुपात यानी 7:3। 10 कॉमन है तो दोनों निकल गया, तो 7:3, 7 से 3 का अनुपात है, 7 से 3 का अनुपात। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस का थोड़ा सा क्वेश्चन था, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की मासिक आय इतना के अनुपात में तथा उसके मासिक व्यय इतना के अनुपात में यदि दोनों 50 रुपया प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक, अभी जस्ट बताया है वैसा ही क्वेश्चन बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, बस मासिक आय है तो 4x और 5x, व्यय है तो 7y और 9y, और व्यय बचाता कितना है 50 रुपया, तो 4x आय और माइनस 7y व्यय बराबर 50, और आपका 5x आय और 9y व्यय, आय और व्यय, और बचाता 50 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों बराबर है तो इस दोनों को बराबर कर लीजिए, इस दोनों को बराबर कर लीजिए, 4x माइनस 7y बराबर 5x माइनस 9y। अब इधर कर लीजिए क्या, तो 4x माइनस 5x बराबर माइनस 9y प्लस 7y, 4 में से माइनस x और माइनस माइनस 2y, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 2y, x बराबर 2y निकल गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, a की मासिक आय बताइए, यानी मासिक आय यानी x चाहिए हमको, तो y बराबर रख दीजिए किसी क्वेश्चन में, तो 4x माइनस 7, y का वैल्यू क्या होगा, y बराबर x/2, यानी x/2 बराबर 50 रुपया, गुना है, तो 4 दूना 8 7 15x बटा 2 बराबर 50, यानी x बराबर 100/15, x बराबर 100/15 आया। अब पूछा a की मासिक आय क्या है, तो a की मासिक आय क्या माने, 4x, 4 और x क्या है 100/15। कुछ गलत हो गया क्या, क्योंकि आंसर 5×15, 4x 5x ठीक है, 7y 9y, 4x माइनस 7y ठीक है, 5x माइनस 9y 50 ठीक है, 4x माइनस 7y 5x माइनस 9y, तो 4x उधर जाएगा तो माइनस x और इधर जाएगा तो माइनस 2y, तो x बराबर 2y ठीक है, इसमें डाले हैं, तो इसमें डालें तो 4x माइनस 7 और y बराबर डालेंगे क्या x/2 ठीक है, तो 4x 7x बटा 2, तो 2 4 दूना 8, अच्छा सॉरी
माइनस प्लस का लफड़ा, यहाँ माइनस है ना तो प्लस कैसे कर देंगे। तो देखिए यहाँ 2 था तो 4 दूना 8 में से 7 गया तो x/2 बराबर 50, यानी x बराबर क्या निकल के आया 100। x बराबर 100 निकल के आया तो a का मासिक आय क्या है 4x, यानी 4 गुना 100, 4 गुना 100 यानी 400, यानी 400। तो देखिए ऑप्शन ए कितना आया 400, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, दो संख्याएं 5-6 के अनुपात में यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए, दो संख्या दोनों घटा देते तो ये 4-5 के अनुपात होते, तो संख्याएं क्या हैं। तो दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं क्या है 5x, 5:6 का है तो 6x, ठीक है। अच्छा ऐसे मान लीजिए कि दो संख्याएं क्या हैं, हाँ ठीक है, हाँ 5x और 6x दो संख्याएं हो गया कि दो संख्या का अनुपात ही है, तो यही ना 5x 6x होगा। दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो 5x - 8 और 6x - 8, तो उसका अनुपात, अनुपात मतलब देख आप देखिए, अब ऐसे देख लीजिए नहीं तो कहिएगा कैसे हो गया सर। 5x में से 8 घटा दिए और 6x में से 8 घटा दिए। अब बोला दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब 5x - 8 अनुपात 6x - 8 बराबर क्या है 4:5, ठीक है। तो अनुपात है यानी बटा होगा, 5x - 8 बटा 6x - 8 बराबर 4:5, यही हुआ ना। अब सॉल्व कर लीजिए दोनों का। अब इधर देखिए 5 हो जाए 25x - 40, 6 चौको 24x - 8 चौको 32। अब इधर आएगा तो 25x - 24x बराबर -32 + 40। 25 में से 24x गया तो x बराबर 40 में से 8, x बराबर 8, x बराबर 8 है तो संख्याएं क्या है, तो पूछ रहा है संख्याएं, तो संख्या क्या हो जाएगा 5 गुना 8 और 6 गुना 8, यानी 40 और 48, यानी 40 और 48 मेरा संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों तो हों जिनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे दिया क्या है कि इतना सिक्का तो इतना दिया है, 378 सिक्का है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्यों का अनुपात, देखिए एक और क्वेश्चन सिक्का वाला पढ़े थे वहां सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था, यहाँ मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात इतना है। अब इतना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए मूल्य, अब देखिए सिक्कों का अनुपात क्या हो जाएगा, सिक्कों का अनुपात, अब देखिए सिक्कों का अनुपात क्या होगा, तो सिक्का क्या 1 रुपया का 50 पैसे का था तो 25 पैसे का है, मूल्यों का अनुपात है। तो देखो मूल्यों का अनुपात क्या है 13, तो 13 मतलब 1 रुपया का सिक्का है तो 13 होगा इस टू। अब देखिए 11 अनुपात है उसका मूल्य का, तो 50 पैसा का सिक्का होगा तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 50 पैसा का सिक्का होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहे हैं हम कि मान के चलिए ये मूल्य का, देखिए अनुपात, ध्यान रखिएगा कि सिक्कों के मूल्यों का यानी प्राइस का वैल्यू है, नहीं कि सिक्कों का अनुपात है, वैल्यू यानी 13 11 7, यानी मान के चलिए जो 1 रुपया का सिक्का जो होगा 13 के अनुपात में, 11 के अनुपात में और 7 के अनुपात में उसका मूल्य है, तो मूल्य है तो 11 रुपया, मान लीजिए अगर 50 पैसे, मानिए सिंपल मानिए 11 रुपया है, 11 रुपया, तो इसमें 50 पैसे का कितना सिक्का 11 दूना 22 ना, 22 वो 50 पैसा का सिक्का होगा वो ना 11 रुपया होगा, तो मूल्य दिया हुआ है मूल्य, तो 50 पैसा का सिक्का यानी 11 दूना 22। उसी तरह 25 पैसा का सिक्का का मूल्य 7 है यानी 7 गुना 4, 7 गुना 4, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या हो गया ये हो गया अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात यानी सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या, संख्या का अनुपात, ठीक है। और देखिए जब सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल गया तो हमको नहीं निकलेगा सिक्का, तो देखिए कितना पूछ रहा है, बोला सिक्कों की संख्या बताइए कितना 50 पैसे के सिक्कों का, तो 50 पैसे के सिक्कों का कितना है, टोटल सिक्का कितना है 378, 378, 50 पैसे का सिक्का का अनुपात क्या है 22, 50 पैसा 22 ही है ना, तो 22 बटा तीनों का सम करेंगे 13 + 22 + 28। अब यहाँ देख लीजिए 378 गुना, ऊपर तो 22 रहेगा ठीक है, इसको जोड़िए 8 2 10 3, 13 के 3, 1 2 1 3 2 5 1 6 63, ठीक है। अब देखिए कैसे कटेगा, 6 से कट रहा है 6,
छः तिरका 18 के 8, 1 छः 36 1 36 37, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132, यानी 132 को 50 पैसे का सिक्का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन है। जितना इजी में हम बता दिए आपको, ये मत सोचिए बहुत इजी है, एग्जाम हॉल में टफ क्वेश्चन समझ में आता है। क्योंकि पहली दफा अगर नहीं जाने रहता कि मूल्य दिया हुआ है तो आदमी तो यही सोचते रहता है कि सिक्का है, इसी के अनुपात में बनाना है। ये 2 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई करना आसान था क्या? एग्जाम हॉल में नहीं करना होता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी ध्यान दे लीजिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ऐसा सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, मूल्य दिया हुआ है। यानी 11 रुपया अगर कोई सिक्का है 50 पैसे का, तो 5.5 वो सिक्का होगा ना। 22 रुपया है 50 पैसा का, कितना सिक्का होगा? तो 44 होगा। 11 रुपया है अब 50 पैसे का, कितना सिक्का होगा? 22 को सिक्का होगा तब ना 11 रुपया होगा। अब 7 रुपया है 25 पैसा का, इसमें कई को सिक्का होगा? 28 को सिक्का होगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं सिक्का निकालें। क्यों? क्योंकि हमको सिक्कों का कुल संख्या दिया हुआ था, मूल्य नहीं दिया हुआ था। अगर यही मूल्य दे देता तो डायरेक्ट इसी का यूज करते हैं, क्योंकि मूल्य दिया हुआ है लेकिन सिक्का का संख्या दिया हुआ था। ठीक है, ओके। तो इतना ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ था, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का भी और अदर पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें मुझे भी, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।